अब जैसे ही ध्रुव जी सामने खड़े स्तुति कर नहीं पा रहे हैं तो भगवान ने कहा स्तुति तो कर नहीं पाएंगे, अपना शंख ही कपोलों से स्पर्श करा दिया, कर दिया वेद वेदांत में तृष्णांत। तो ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र मिला, तो द्वादशाक्षर श्लोकों में ही भगवान की दिव्य स्तुति की। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत अखिले शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। हे प्रभु, योन्ता प्रविष्ट, हमारे अंतःकरण में आप ही प्रविष्ट होकर के हमारी सोई हुई वाणी को ही आपने जगाया है, और केवल वाणी को जगाने वाले नहीं हैं, जो भी इंद्रियां हैं केवल आपकी कृपा से ही सब काम कर रही हैं। अब भगवान ने वाणी दी है भजन करने के लिए, लेकिन हम लोग भजन नहीं करते हैं। मुन्नी बदनाम होइए ऐसे गाने गाते हैं, बोलो राधे राधे। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक अनपढ़ व्यक्ति था, उसको इंग्लिश बोलने का शौक चढ़ गया, केवल 4 शब्द उसने सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। 4 शब्द उसने सीखे। अब जहां भी जिससे मिलता है, और तो कुछ जानता नहीं था, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। लोग कहे बड़ा पढ़ा लिखा है ये, आज तक बोलना नहीं जानता था, हिंदी सही से नहीं बोल पा रहा था, अब तो इंग्लिश में बात कर रहा है। वो जहां जिससे मिलता है यही शब्द बोलता है। एक बार सफर कर रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ था, और किसी ने बैग चुरा लिया, और ये बैठा हुआ था। उसने आके पूछा, भैया तुमने हमारा बैग देखा है? इसने सोचा इंग्लिश बोलने का मौका अच्छा है, बोला यस। तो उसने कहा भैया दे दो, बोले नो। अच्छा लिए देगा नहीं? तो बोला वेरी गुड। अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छा कह रहा। 2-4 जमा दिए उसको। अब बोला कि पिट तो गई है, लास्ट वाला क्यों छोड़े? बोला थैंक यू, बोलो राधे राधे। तो जो भगवान ने हमें वाणी दी है वो अपना भजन करने के लिए दी है। उनका भजन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का मनन करें। भगवान ने कहा जाओ ध्रुव जी, तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे और तुम सम्राट बनो, अपने पद को संभालो। अब ध्रुव जी वहां से चले तो ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कहां हमने आकर के ये घास भूसा मांग लिया। भगवान के सामने हमने एक घास फूस मांगा आके। जैसे कोई राजा कह दे, राजा के दरबार में कोई किसान पहुंचे, राजा कहे क्या मांगना है? वो कहते महाराज एक पाला भूसा दे दो, हमारी गैया भूखी बंधी है। बोलो राधे राधे। बताओ महाराज के पास यदि तू नहीं मांगता तो क्या क्या वो दे देता। तो वही ध्रुव जी कहते हैं मत्र विदूषिताम, हमारी मति ऐसी विदूषित हो गई, क्या हमने भगवान से मांग लिया ये साम्राज्य। बहुत राज संभाला उन्होंने। उसके बाद में भगवान का भजन किया और अपने पुत्रों को राज दे दिया। भगवान का भजन करने लगे और अंत में जब ध्रुव जी की मृत्यु का समय निकट आया और ध्रुव जी जा रहे थे, ध्रुव जी के लिए साक्षात विमान उतरे। और जैसे ही विमान आया और विमान में जैसे चढ़ने लगे तो मृत्यु देवता प्रकट हो गए कि यहाँ जो भी जाता है तो पहले मुझे स्वीकार करता है। ध्रुव जी ने कहा अपना सर नीचे करो, और ध्रुव जी मृत्यु मूर्धम पदम दत्वा आरूढ़ोवाद गौतम ग्रहम, मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख करके और विमान में चढ़े। मैत्रेय जी कहते हैं यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्यादिभिर्हरै तस्मै नमन्ते भूतानि निम्नमापायिव स्वयं जा पर कृपा रामे
की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, का पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान कृपा करते हैं सारा जगत उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। ध्रुव जी जब जा रहे थे विमान पे बैठ के, तो ध्रुव जी ने कहा कि हमारी माँ रह गई जिसके आज संस्कारों से ये पद हमें प्राप्त हुआ। बोले ऐसा हो सकता है, देखो तुम्हारी माँ वो तुमसे आगे जा रही, गदगद हो गई ध्रुव जी महाराज। इस तरह से ध्रुव जी का चरित्र श्रवण कराया। उसके बाद में जो उत्तानपाद के